असम्बली में आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया गया। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। मुल्क में मजदूर की कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपए माहाना मुकर्रर। मोबाइल फोन की दरामद पर ड्यूटी में इजाफे का फैसला। 3 मिनट से जायद मोबाइल फोन कॉल, इंटरनेट और SMS पर ड्यूटी के निफाज का फैसला। मोबाइल सर्विस पर विदहोल्डिंग टैक्स 12.5 से कम होकर 10% रह गया। मकामी तौर पर बनाई जाने वाली 850 सीसी तक गाड़ियां को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट और सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। इसके अलावा इनके सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम के 12.5% की जा रही है और वैल्यू एडेड टैक्स का खात्मा किया जा रहा है। नए बजट में पाकिस्तान में तैयार होने वाली 850 सीसी गाड़ियों पर सेल टैक्स कम करके 12.5% करने का फैसला। दरामदी गाड़ियों पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी पर छूट, विदहोल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना देने का फैसला। सीपेक के तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां सनतें मुंतकिल की जाएंगी, रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए बजट में 9 खरब मुख्तस। 2022 में नई मर्दमशुमारी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए 5-5 अरब मुख्तस। विफाक कराची की बेहतरी के लिए 98 अरब रुपए देगा। अगले माली साल के लिए तरक्की का हदफ 4.8% मुकर्रर। जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावारी गुंजाइश फाजिल है। इस मकसद के लिए हमने बजट में 118 अरब रुपए रखे हैं। इसमें जाम शोरों में कोयले की मदद से 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइंस हैदराबाद शक्कर के लिए 12 अरब रुपए। नए बजट में कोरोना वबा से मुकाबले के लिए 1 खरब रुपए रखे गए हैं। बिजली और तवानाई के मंसूबों के लिए 1 खरब 6 अरब से जायद की रकम मुख्तस। ज़राई शोबे के लिए 12 अरब रखे गए। हर काश्तकार घराने को 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज मिलेगा। एहसास प्रोग्राम के लिए 2 खरब 60 अरब रुपए का ऐलान। PIA के लिए 20 अरब, स्टील मिल के लिए 16 अरब मुख्तस। पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए 1 खरब, जनूबी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए 20 अरब, सिंध की तरक्की के लिए 19.5 अरब रुपए मुख्तस। सिंध के लिए 14 से जायद इजाफी तरक्याती मंसूबे बनाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए 54 अरब मुख्तस। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबिल और मुतहर्रिक क़यादत में हम मईशत के बेड़े को कई तूफानों से निकालकर साहिल तक ले आए हैं। मईशत को मुस्तहकम बुनियाद फराहम कर दी गई है। अब ये तरक्की खुशहाली की सिमत रवां दवां है। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने के करीब था। वजीर आजम की सरबराही में मईशत को बड़े बहरान से निकाल कर ले आए हैं। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट तकरीर के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ का एहतजाज, ऐवान में शोर शराबा। ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान असम्बली के एहतजाज पर तहरीक इंसाफ के अरकान बिफर गई। लीगी खवातीन अरकान से प्लेकार्ड्स छीन लिए। पहले 2 सालों में मईशत की बहाली की वजह से अवाम को रिलीफ न दे सके। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मईशत बहाल हो चुकी। बजट के बाद मुल्क भर में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज हो जाएगी। जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं पार्लियामेंट में, इंशाल्लाह हम मिलके हम टफ टाइम देंगे। इस हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। इन्होंने जो फर्ज फिगर्स दिए हैं, जो फिक्टिशियस फिगर्स दिए हैं, डिस्टॉर्शन की है, उसको हम एक्सपोज करेंगे। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत ने जाली अदद-ओ-शुमार पेश किए, मिलकर हुकूमत को बेनकाब करेंगे। बिलावल ने कहा वजीर खजाना किसी और मुल्क की मईशत की बात कर रहे थे, मिलकर इस बजट का मुकाबला करना है।
जिस तरीके से ये बजट प्रेजेंट किया गया, जो बातें नया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने मुल्क को कौम के सामने रखे थे, मेरा नहीं ख्याल और मेरे ख्याल में जो भी सुन रहे थे उनका भी यही ख्याल होगा कि ये किसी और मुल्क का बजट और किसी और मुल्क की मीशत के बारे में बात कर रहा था। पीपल्स पार्टी और नून लीग के एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइंदा 5 साल भी इसी तरह एहतजाज करती रहेंगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है, ऑपोजिशन का एक ही मुतालबा है कि उनके मुकदमात खत्म कर दें, लूटा हुआ पैसा वापस कर दें तो केसेस खत्म हो जाएंगे। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने मुल्क में बिजली की कमी के खात्मे का दावा कर दिया। हम्माद अजहर कहते हैं 48 घंटे में मजीद 1500 मेगावाट बिजली निज़ाम में शामिल की गई। जिन इलाकों में बिजली की बंदिश है वहाँ तकनीकी मसाइल हैं। जनूबी पंजाब का नारा लगाने वाली जमात ने जनूबी पंजाब को तरक्की याफ्ता समझ लिया या फिर भूल गई। बजट 2021-22 में सराइकी खत्ते को नजरअंदाज कर दिया गया। वफाकी वजीर खजाना की बजट तकरीर में जनूबी पंजाब का तस्करा ही नहीं। कराची के इलाके न्यू टाउन में फायरिंग, प्रोफेसर जाहिर अली जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया डकैती मुजाहिमत के दौरान पेश आया। मकतूल प्रोफेसर जाहिर अली सैयद उस्मान इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर हैं। शुजाबाद में दुल्हन से ज्यादती करने वाला एक मुल्जिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। साथियों ने मुल्जिम को पुलिस से छुड़ाने के लिए हमला किया। अपने ही साथियों की फायरिंग से मुल्जिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश 3 साथियों के साथ दुल्हन से ज्यादती का एतराफ किया था। कराची के इलाके महकमे मौसमियात के करीब यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कोतर की पानी की लाइन फट गई। मलिका इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों और गलियों में 1-1 फुट पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची कोरंगी जमान टाउन में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। आवाम की बड़ी तादाद वाटर बोर्ड के दफ्तर पहुंच गई। मुजाहिरीन की वाटर बोर्ड के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन कहते हैं शिकायत करने के बावजूद 3 माह से पानी नहीं आ रहा। इस्लामाबाद में तेज हवाओं की आमद, आसमान पर गहरे बादल छा गए। शहर का मौसम खुशगवार हो गया, गर्मी का जोर टूट गया। बहर अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के शुमाली मशरकी इलाकों में दाखिल। आइंदा 2 रोज के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खुशाब और गिरदोनवाह में बारिश और जालाबारी। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार। Cut shot into the gap for 4. Oh, classical cover drive. What a shot that is. Is that great drive once again. Is awesome through the offside. अबू धाबी में PSL 6 का 18वां मैच 134 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। ग्लैडिएटर ने पहले खेलते हुए 133 रन बनाए। जैक वेल्डर में 43, आजम खान 26, उस्मान खान 14 और आंद्रे रिसल 13 रन बनाकर नुमाया। यूनाइटेड की जानिब से मोहम्मद वसीम और मोहम्मद मूसा ने 2-2 विकेटें हासिल की। और बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब उल हसन आपे से बाहर हो गए। ढाका लीग के दौरान खेले गए 2 मैच में 2 मरतबा एम्पायर से लड़ पड़े और विकेटें भी उखाड़ फेंकी। शायकीन की तनकीद के बाद शकीब उल हसन ने अपनी हरकत पर माफी मांगी।